हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 के आम चुनाव का क्या है मास्टर प्लान, उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। 2024 के आम चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र भी दिया है। बजट सत्र से पहले हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम संदेश दिए पार्टी के मंत्रियों को। क्या है वो संदेश और कैसे बीजेपी जीत का इतिहास रचने की तैयारी में है, हम आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दो 2024 में कैसे फिर से बने सरकार, मोदी का मास्टर प्लान तैयार। दो 2024 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र दे दिया है। संसद के बजट सत्र से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी ने जो नसीहत दी वो 2024 के लिए उनके प्लान को देश के सामने रख देता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अब आप लोगों के पास साल भर का वक्त रह गया है। साल भर बाद लोग आपका आकलन करेंगे। आप सबके कामकाज का ब्यौरा मेरे पास है। कौन क्या काम करता है, आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, मुझे सब पता है। मेरा काम तो अलग है, पर हर मंत्रालय का भी हमें ब्यौरा देना होगा। लिहाजा आप भी अपने काम का आकलन तेज करिए। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुझे हर मंत्रालय का बढ़िया आकलन चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी कहा कि अपने प्रचार प्रसार को छोड़कर सरकार के कामों और फैसलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये परीक्षा पर चर्चा के इस कार्यक्रम में जाहिर हो जाता है। उन्होंने छात्रों को दबाव से लड़कर बेहतरीन प्रदर्शन करने का मंत्र दिया। इसमें उन्होंने 2024 को लेकर बीजेपी से लगाई जा रही उम्मीदों का संकेत भी दिया। आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। छात्रों को परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन का मंत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 की परीक्षा अब दूर नहीं है। साल भर का वक्त बचा है और इस वजह से उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का प्रसार घर घर करने की नसीहत दी है। बीजेपी ने वैसे तो तमाम मुद्दों पर 2024 को लेकर तैयारी तेज कर दी है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सख्ती उनकी गंभीरता को जाहिर करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। सिर्फ कार्य संस्कृति ही नहीं, चुनावी रणनीति और उससे जुड़ी तैयारियों को भी पीएम मोदी गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस जीत के बाद 2024 में भी मोदी की जीत का दावा खुद अमित शाह ने कर दिया है। 24 में चूंटनी आवानी छे। आखो देश मोदी साहब ने परिवार वडाप्रधान बनावा माटे तैयार बैठो छे अने गुजरातनो आ संदेश काश्मीर थी कन्याकुमारी अने द्वारका थी कामाख्या सुधी पहुंच्यो छे मित्रों के 24 में परिवार मोदी साहेब ज वडाप्रधान। 2024 के चुनावों से पहले देश के 10 अलग अलग राज्यों में चुनाव है। उनमें सबसे अहम चुनाव कर्नाटक का होगा, जहां बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने का चैलेंज है। जो लोग राजनीति में विभाजन की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, कुर्सी 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 एंड कुर्सी, उनको मैं बता देता हूं कि कर्नाटक की जनता ने तय कर दिया है, नो कुर्सी नो कुर्सी नो कुर्सी। 2024 से पहले बीजेपी ने इन 3 मुद्दों पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। हिंदुत्व,
राष्ट्रवाद और विकास। 2024 के लिए बीजेपी की राह फिलहाल ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही। हाल ही में हुए सर्वे में बीजेपी की सरकार फिर से बनने की प्रबल संभावना जताई गई है। बीजेपी को बड़ी चुनौती कांग्रेस से है, जिसे उसने 2014 और 2019 में करारी शिकस्त दी थी। 2014 में बीजेपी 284, कांग्रेस 44। 2019 में बीजेपी 303, कांग्रेस 52। 2024 से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी को घेरने की शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल तब तक कुछ खास नहीं जब तक कि पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ साथ ना आ जाए, जिसकी संभावना अभी के संकेतों से नजर नहीं आती। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।